हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके प्रिय चैनल पीसी ग्रुप ऑनलाइन क्लासेज। 11th केमिस्ट्री का ये पहला चैप्टर होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें हम आपको वो चीज़ें नहीं सिखाने चल रहे हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मिक्सचर क्या होता है, वो सब आप जानते हैं। हम बात करने चल रहे हैं लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। वैसे देखा जाए तो टोटल 5 लॉ होते हैं पढ़ने के लिए, जिसमें से 2 लॉ अभी आपको बताते हैं। और पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और बच्चों ये बड़े पुराने लॉज हैं, आज के डेट में 100% अप्लीकेबल, 100% एक्यूरेट उतरे इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कहते हैं मान लीजिए कोई रिएक्शन है A+B, बन रहा है प्रोडक्ट C+D, तो सम मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ प्रोडक्ट। यानी कहने का मतलब जितने रिएक्टेंट हैं उन सारे रिएक्टेंट का मास बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट के मास के। ठीक, जैसे सपोज करिए हमने लिया कार्बन, इसकी रिएक्शन कराया ऑक्सीजन से, तो ये बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब पता है कार्बन का मास कितना होता है, कार्बन 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो देखिएगा कार्बन 12, ऑक्सीजन 16 और 2 है तो 2 × 16 रिएक्टेंट साइड। इधर आइए तो कितना हो गया 32, और 32 और 12 44। इधर आइए कार्बन 12 प्लस 2 × 16, देखिए कितना हो गया 44। अगर 44 उधर है तो इधर भी 44 है। जितना रिएक्टेंट का मास उतना ही प्रोडक्ट का मास, यानी किसी भी रिएक्शन में मास कंजर्व होता है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। दूसरा लॉ है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसका कहने का मतलब है कंपाउंड किसी भी सोर्स से आया हो, सोर्स से नहीं मतलब है। अगर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है सब में, तो उनका जो मोल रेशियो है, जो मोल होगा, या आप कह सकते हैं परसेंटेज का रेशियो है, वो कांस्टेंट होगा। समझने के लिए जैसे मान लीजिए हमने ले लिया सी वाटर या रेन वाटर या टैप वाटर, समझिएगा बात को। अब चाहे सी वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो या टैप वाटर हो, भाई वाटर है तो फार्मूला तो H2O ही होगा। सी वाटर का फार्मूला भी H2O, रेन वाटर का फार्मूला भी H2O ही होगा, और टैप वाटर का फार्मूला भी H2O ही होगा, क्योंकि है तो वाटर ही। भले ही अलग अलग सोर्स से वाटर आया हुआ है, लेकिन फार्मूला तो एक ही है। अब यहाँ पर देखिएगा 2 हाइड्रोजन का, एक हाइड्रोजन मास 1, 2 है तो 2। अब जैसा कि हम जानते हैं हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो 2:16, यहाँ भी 2:16, यहाँ भी 2:16, या आप ऐसे बोल सकते हो और सिंप्लीफाई कर लो 1:8, 1:8, 1:8। देखिएगा भले वाटर अलग अलग सोर्स से आया हुआ है, लेकिन उसके अंदर जो परसेंटेज रेशियो है वो कांस्टेंट है, वो सेम है। ठीक, या मोल रेशियो सेम है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रपोर्शन। इसके बाद कई लॉज और सिखाएंगे। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।